प्रबुद्ध जनों प्रणाम। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है जो अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युवजम होतारम रत्नधात्मम। ऋग्वेद 1.1.1। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मैं यज्ञ के पुरोहित, देवताओं को बुलाने वाले, यज्ञकर्ता और रत्न धारण करने वाले अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। अग्नि पंच महाभूतों में से एक है। अग्नि बिना कोई रूप नहीं, रूप में प्रबल माया है। परमात्मा की सेविका है अग्नि। जब भी मनुष्य प्रकृति के रूपी माया का स्वामी बन दंभ भरता है, तब अग्नि उसके दंभ का दमन कर भस्म करती है और जता देती है और बता देती है कि वह 2.5 किलो राख भी नहीं। मछली, मुर्गी और बकरी का भक्षण करने वाले भूल जाते हैं कि जब भक्षण का कंपटीशन होगा तो कुछ भी न बचेगा। ये सर्वभक्षी अग्नि राख भी न छोड़ेगी, धुआं बना देगी। ये पांचों महाभूत ऑल कंज्यूमिंग है। जब तक इनकी मौन स्वीकृति है तभी तक रूप टिकता है। इनके रूठते ही इनका महावत समय स्लाइड बनाकर शेल्फ में स्टोर कर लेता है। पंच महाभूतों के गुणों का विवरण इस प्रकार है। इस वर्णन से अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को अलग रखें, वरना इन तीनों सो कॉल्ड प्रकृति विज्ञान को एक वाक्य से ध्वस्त किया जा सकता है कि जीव कोशिका लैब में नहीं बनाई जा सकती। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण शब्द और स्पर्श है, अग्नि का गुण शब्द, स्पर्श और रूप है, जल का गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, और पृथ्वी का गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। जैसे आकाश तत्व के बिना शब्द का होना असंभव है, वैसे ही जल तत्व के बिना रस का होना असंभव है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व के बिना गंध का होना संभव नहीं है। वायु तत्व जीवन संबंधी क्रियाओं को पोषित और क्रियान्वित करता है। अग्नि, जल, वायु और आकाश की अपनी कोई गंध नहीं होती तथा भारतीय दर्शन और आयुर्वेद के अनुसार अग्नि के बिना रूप का होना भी संभव नहीं है। अग्नि का सूक्ष्म रूप प्रकाश है। प्रकाश के अभाव में हम किसी भी रूप को देख नहीं सकते। किसी भी वस्तु का आकार या दृश्य अस्तित्व अग्नि तत्व के आने पर ही आरंभ होता है। संक्षेप में कहें तो अग्नि ही प्रकाश है। यह प्रकाश ही रूप को प्रकट करता है। इसके बिना दृष्टि और रूप का अनुभव संभव नहीं। इसका विराट रूप सर्वभक्षी है। आगे और प्रयास करते हैं बढ़ने का। अग्नि का सूक्ष्म अस्तित्व प्रकाश है, जिससे हर प्रकार की माया दृष्टिगोचर होती है। यही अग्नि अपने विकराल अस्तित्व में सर्वभक्षी है। तो क्या अग्नि अहंकार का भी भक्षण कर सकती है? कुछ कुछ लगता है, कुछ कुछ नहीं लगता है। वैसे अग्नि और अहंकार दोनों का अस्तित्व भौतिक है, इतना तो कॉमन है। आप बताएं, क्या जलती चिता देखकर कुछ पल के लिए अहंकार भी अस्तित्वहीन हो जाता है? यह आपसे प्रश्न है। अहंकार माया का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप है। तो क्या अग्नि अहंकार को भी परमानेंटली भस्म कर सकती है या नहीं? संभवतः नहीं। मानव को अपनी धन संपदा के साथ साथ अपनी देह का भी दंभ रहता है। जलती चिता संभवतः कुछ पल के लिए ही सही देह के दंभ को तोड़ती तो है। देह में भी माया है और अहंकार माया का अति सूक्ष्म रूप ही है, पर है सबसे प्रभावी। अग्नि की व्याख्या को इस प्रकार रखते हैं। नंबर 1, अग्नि का सूक्ष्म रूप प्रकाश है। नंबर 2, प्रकाश के बिना दृष्टि और रूप का अनुभव संभव नहीं है। नंबर 3,
अग्नि का विराट रूप सर्वभक्षी है। नंबर 4, जलती चिता की अग्नि कुछ पल के लिए ही सही अहंकार को भी मिटाती तो है। नंबर 5, अग्नि का सौम्य पक्ष रूप को प्रकट करता है और अग्नि का विराट पक्ष रूप को भी कुरूप कर सकता है। अग्नि स्वयं तो केसरिया और श्वेत बाना पहनती है, पर विराट रूप धर सबका मुंह काला कर देती है। काला अर्थात प्रकाश विहीन। जो कुछ प्रकाश विहीन होगा वहाँ रंग का अभाव भी होगा। प्रकाश की अनुपस्थिति भी काली है और रंग की अनुपस्थिति भी काली है। अग्नि का विराट रूप रंग उड़ा देता है, चेहरे का भी और दुनिया का भी। अग्नि पंच महाभूतों में से एक है। सौम्य रूप में अग्नि प्रकाशवन रूप को प्रकट करती है। जितना भी माया के निकट जाकर स्वामित्व का भाव पालते हों, संभल जाओ। ये अग्नि केवल परमात्मा की सेविका है। परमात्मा की सेविका है तो परमात्मा के भक्तों पर भी आशीष बरसाती है। अन्यथा हम सभी को ज्ञात है ना, कैसे ब्रह्मा से ना जलने का वरदान प्राप्त होलिका जब श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के अहित का सोच प्रहलाद जी भक्त को लेकर अग्नि में प्रवेश करती है, तो आप जानते हैं कौन जला और कौन बचा। अहंकार में डूबी होलिका भूल गई कि उसे मिला वरदान कंडीशनल था। उसे इसका उपयोग किसी के अहित के लिए नहीं करना था, पर वह भूल गई। इसी अग्नि ने उस ब्रह्मा भक्त होलिका को राख बना दिया। इस प्रसंग पर कुछ मक्कार तर्कवादी तस्तरी बिदक जाएंगे और कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। पर ये मक्कार तबीर बकने वाले ये नहीं बताते कि एक शब्द का रूपांतरण पुष्पों के रूप में कैसे हो सकता है। महामक्कार जो ठहरे, इन मक्कारों के लिए श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव परमात्मा नहीं हैं, पर इनका तबीर भगवान था। वाह भाई वाह। हमें क्या, हमने यहाँ एडवांस में ही इनके बकने से पहले एक प्रसंग उद्धृत किया है बस। मक्कारों की दंभ की कपाल क्रिया ये अग्नि ही करती है और कपाल क्रिया के बाद काला तंबू उड़ा देती है। ऐसा ही एक काला तंबू अभी हाल फिलहाल में एनसीआर के एक फ्लैट 4 CR + 8 CR = 12 CR कीमत को राख में बदल कर किया है। इतने यूट्यूब और व्यूट्यूब चैनल्स ने उस राख में बदले फ्लैट को तो दिखाया, पर इससे आगे कुछ नहीं दिखाया जो दुनिया कुछ तो समझ पाती कि क्या अग्नि थोड़ा बहुत टेम्परेरीली अहंकार का भी मान मर्दन करती है क्या। कितना रंगदार फ्लैट था और पता नहीं कितनी रंगदारी से बना था, पर अग्नि ने तो फिलहाल उसे काला तंबू उड़ा दिया है। एक सोशल फॉर्मूला लिखते हैं, अग्नि टर्न्स अहंकारी दंभ इनटू काला तंबू। जहाँ भी रंगदार और रंगदारी होगी, ये अग्नि अपने सौम्य रूप प्रकाश से भी आगे बढ़कर विराट रूप धरेगी और सर्वभक्षी बन सब कुछ काला कर देगी और काला तंबू उड़ा देगी। अग्नि के इस काले तंबू से महामक्कार भी डर कर काँप रहे हैं। कोई बता रहा था कि कुछ समय के लिए अग्नि ने काले तंबू उड़ाने का ठेका थॉर्मुज क्लिनिक पर फ्री ट्रीटमेंट कैंप लगाने वाले डॉक्टर याहू एंड डॉक्टर डोनाल्ड साहब को दे दिया है। बताते हैं उनके पास न्यूक बेस्ड काला तंबू है। ज़्यादा ना सही, परमानेंट ना सही, पर थोड़ा थोड़ा और टेम्पोरेरीली तो ये अग्नि अहंकार को भी काला तंबू उड़ाती है। पुरानी नानुकुर, बंदी, फिरीनेत, झुलका, पिंपल और बया ने निर्णय किया है कि अपने रेस्पेक्टिव सरदारों यानी भलुओं, कलुओं
और हलुओं के हित हेतु ये अग्नि का विरोध करने का संकल्प लेकर उतरने का विचार कर रही हैं और कह रही हैं कि ये अग्नि का पुतला फूंक कर मानेंगी और अग्नि को काला तंबू क्रियाक्रम करने से रोकेंगी। ये कह रही हैं कि अग्नि पहले तो विराट रूप ही गैरकानूनी और गैर संवैधानिक रूप से धरती है, दूसरे हर किसी को भस्म कर काला कर देती है और काला तंबू उड़ा देती है। इन भलुओं, कलुओं और हलुओं की चेलियों के अग्नि का पुतला जलाने के संकल्प पर पाताल लोकी पूछ रहे हैं कि भलुओं, कलुओं और हलुओं की चेलियों, ये तो बताओ कि अग्नि का पुतला फूंकोगी कैसे। तो बया ने आगे बढ़ के उत्तर दे दिया है कि इसने अच्छे अच्छों को फूंक दिया, ये अग्नि का पुतला तो चीज़ क्या है। इन चेलियों के समर्थन में अहंकार ने अपनी नाक टेढ़ी कर ली है और अपने क्लोन्स की फौज लेकर मैदान में उतर गया है। पर अग्नि तो अभय खड़ी है और कह रही है, आने दो मक्कारों को, फूंक दूंगी और काला तंबू उड़ा दूंगी। आपको प्रणाम।